बलहार की मृत्यु के पश्चात हिरण्यकशिपु को नष्ट करने हेतु एक प्रतिद्वंदी की आवश्यकता थी और उस स्थान पर उसने ओम को पाया। ओम ने निवसा को संकेत दिया कि वह नागेंद्र को थोड़ी देर और पकड़कर रखे जब तक कि वह हिरण्यकशिपु से छुटकारा नहीं पा लेता। निवसा ने सहमत से सिर हिलाया और ओम चला गया। नागेंद्र ने ओम एवं निवसा की बातचीत को देखी और जानबूझकर स्वयं को निवसा के पैर के नीचे तब तक दबाए रखा जब तक कि ओम मुड़कर चला नहीं गया। पलक झपकते ही जब वह भूमि पर ही था तब उसने अपने खड्ग उसकी सूंड काटने हेतु घुमाया। निवसा पीड़ा सहन नहीं कर सकी और कराहते हुए भूमि पर गिर गई। उसकी मर्मांतक चीखें पूरे वातावरण में गूंज उठी। सभी ने निवसा को पीड़ा से कराहते हुए देखा और फिर तुरंत उसकी चीख एक शेर की दहाड़ में परिवर्तित हो गई। काफी दूर तक गूंजती हुई दहाड़ के साथ शेर नागेंद्र के पास पहुंचा, जबकि ओम वृषकप की सहायता के लिए गया। इससे पूर्व के नागेंद्र पलटवार करने के बारे में विचार भी कर पाता, शेर का जबड़ा नागेंद्र की कमर पर चिपक गया था। नागेंद्र ने अपने ऊपर शेर की पकड़ ढीली करने के लिए संघर्ष किया, परंतु उसके दांतों ने उसे चीर दिया, जिससे उसकी कमर फट गई। नागेंद्र ने तुरंत एक असुर से भाला छीन लिया और शेर की कमर पर वार कर दिया। कुछ देर तक शेर का जबड़ा नागेंद्र को कसा रहा, परंतु क्रूरता तब असहनीय हो गई जब नागेंद्र ने अपने पीठ में छिपी खुकरी से शेर के नेत्र में छेद कर दिया। पीड़ा इतनी तीव्र थी कि निवसा नामक शेर ने अंततः उसे छोड़ दिया। नागेंद्र ने भाला कसकर पकड़ लिया और शेर के शरीर पर निरंतर प्रहार किया जब तक निवसा का वह भाग धीरे धीरे लुप्त नहीं हो गया। कुछ ही समय में निवसा के 8 अंगों में से 2 नागेंद्र के हाथों मार दिए गए और उसके पास केवल 6 भाग शेष थे जिसमें वह रूपांतरित हो सकती थी। पीड़ा से कराहते हुए निवसा एक लंबी नागिन में परिवर्तित हो गई और नागेंद्र की ओर रेंगने लगी। उसने अपना आकार बढ़ाया और स्वयं को उसके पैरों से लेकर उसकी छाती तक लपेट लिया। अपनी पकड़ कस ली और उसके शरीर को हिलने से रोक दिया। निवसा ने अपना सर्प का मुख खोला और नागेंद्र के पूरे शरीर को निगल लिया। नागेंद्र उसके तीव्र परिवर्तनों से चकित रह गया था। उसने विचार किया कि इस बार वह नागेंद्र को अधिक देर तक पकड़ सकती है, परंतु उसे इस बात का आभास नहीं था कि खुकरी की नोक पहले ही उसकी सर्प के देह के भीतर एक स्थान में घुस चुकी थी। अधिक हिले डुले बिना नागेंद्र चाकू को इतना गहरा फंसाने में सफल रहा कि उसने सर्प को 2 भागों में काट दिया और वह निवसा के रक्त से लथपथ होकर बाहर आया। नागेंद्र के वार से व्यथित निवसा ने अपने तीसरे शरीर को खोने का शोक नहीं मनाया और तुरंत एक बाघ में परिवर्तित हो गई। इस बार अपनी चाल में तेज बाघ ने बेजोड़ गति से नागेंद्र को खरोच दिया और काट लिया। अंत में उसने उसकी गर्दन पर झपट्टा मारा और उसे इतनी दृढ़ता से जकड़ लिया कि नागेंद्र को सांस लेने के लिए हांफते हुए उसकी पकड़ को तोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जैसे ही बाघ ने सामने से वार किया, वह बाघ के मुख तक पहुंच गया और अपने नंगे हाथों से बाघ के पंजे की तरह हिंसक रूप से उस पर प्रहार कर दिया। इससे निवसा चकित रह गई और नागेंद्र ने क्रोधित होकर उसका जबड़ा 2 हिस्सों में फाड़ दिया। जैसे ही निवसा का पतन हुआ, नागेंद्र पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया। निवसा अब विकृत और अपूरणीय छत के कगार पर थी। फिर भी उसने नागेंद्र को रोकने के लिए, अपने मित्र के लिए और अपने अतीत के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय लिया। अडिग व दृढ़ निश्चयी निवसा अब एक विशाल मादा कुत्ते के रूप में अपने स्थान पर डटी रही। यह जानते हुए भी कि नागेंद्र की शक्तियों का कोई सामना नहीं कर सकता था, वह नागेंद्र के पास आई, गुर्राने लगी और इतनी जोर से भूखने लगी कि उससे कोई भी मनुष्य भय से कांप उठे। परंतु नागेंद्र पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वह उसकी अपेक्षा कहीं अधिक सतर्क था। इससे पूर्व कि वह एक और अंग हिला पाती, नागेंद्र ने अपनी खुकरी और अपना खड्ग उसके मुख के नीचे की परतों में घुसा दिया, जिससे उसका मुंह खुला रह गया। खड्ग के हाथों पर अपनी पकड़ बनाए रखते हुए उसने उसके मुख को इतनी तेजी से 2 भागों में चीर दिया कि इस बार उसे चीखने या सिसकने तक का अवसर नहीं मिला। पराजित होकर और असहनीय कष्ट में डूबकर निवसा एक बैल में परिवर्तित हो गई और एक पशु के समान ओम की ओर घातक रूप से दौड़ी। अपने कुबड़ व सिंघों से अपने रास्ते में आने वाले हर पशु को पटक पटक कर मारते हुए असुरों ने उस पर प्रहार करके इतना घायल कर दिया कि मरने से पूर्व उसका कांपता हुआ शरीर ओम के चरणों में गिर गया। नहीं निवसा, ओम की स्वर पहले कभी इतना तेज नहीं सुनी गई थी।
एक बार तो योद्धाओं को लगा कि उन्होंने निप्सा को भी खो दिया था। नागेंद्र की विजयी मुस्कान की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने निप्सा को एक के बाद एक अपने गुणों को खोते देखा। इस बार निप्सा एक स्त्री बन गई। अब युद्ध के मैदान में एक सुंदर स्त्री उपस्थित थी और हर जीवित असुर उसकी त्वचा का एक टुकड़ा चखना चाहता था। यह कलयुग नहीं तो क्या है? युद्ध में उपस्थित प्रत्येक महान आत्मा ने विचार किया, परंतु मानव रूप में निप्सा उन सबको यह बताने ही वाली थी कि कलयुग में अभी भी आधा शेष थी। उसने ओम और अश्वत्थामा से शस्त्र मांगे और एक देवी के समान असुरों पर आक्रमण कर दिया। उसने अन्य सभी योद्धाओं का भार उतारते हुए स्वयं अपना युद्ध क्षेत्र तैयार किया। असुरों ने उसे एक निर्बल योद्धा के रूप में देखा और समझा कि अमरों की तुलना में जिनके पक्ष में वह लड़ रही थी उसे परास्त करना आसान होगा। कायर यही तो करते हैं। मैं समर्पण नहीं करूंगी। यदि युद्ध भूमि में पराजित हो गए और मृत्यु स्वीकार करनी पड़े तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष प्राप्त करेंगे। निप्सा के अट्टहास के शब्दों ने ज्ञानगंज के सभी असुरों और पशुओं को आत्मविश्वास से भर दिया। दूसरी ओर ओम एवं नागेंद्र के बीच एक और लड़ाई छिड़ गई, जो क्रोध और प्रतिशोध से भरी हुई थी। दुष्ट परशुराम ने अपने शत्रु को सदैव के लिए समाप्त करने हेतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यदि ओम नहीं तो ब्रह्मास्त्र बृहस्पति सहित ओम के आसपास ज्ञानगंज के कई अन्य असुरों को मार सकता था। इससे शुक्राचार्य की विजय निश्चित थी। परंतु जिस क्षण ब्रह्मास्त्र को ओम पर चलाया गया, निप्सा उसकी ढाल के रूप में प्रकट हुई और ओम के आसपास के सभी जीवनों को बचाने हेतु अस्त्र को भस्म कर दिया। उसने यह सब अपने भीतर समाहित कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे उत्तरा ने तब किया था जब अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके लिए उसे कृष्ण द्वारा सांप दिया गया था। ओम असहाय अनुभव कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह उसकी रक्षा नहीं कर सकता। शीघ्र ही उसने अपने स्त्री अंग को भी नष्ट होते देखा। अस्त्र के प्रभाव को झेलते हुए और अपने सभी नए मित्रों को सुरक्षित रखने हेतु मुस्कुराते हुए निप्सा को सुंदर स्त्री के अवतार ने ओम को मासूमियत से देखा। उसे एक सांत्वना भरी मुस्कान दी, जैसे कह रही हो, सब ठीक है मेरे मित्र। निराश ओम निप्सा की भव्यता के एक और अंग को, मृत्यु को खड़े रहकर देखने के उपरांत कुछ नहीं कर सकता था। उसके मन को उसके पहले भेंट की स्मृति आ गई। कैसे वह हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती और कैसे उसने युगों तक उसकी प्रतीक्षा की। वह निष्ठा, प्रेम, करुणा और प्रतिबद्धता की सच्ची परिभाषा थी। ब्रह्मास्त्र निप्सा के मानव रूप को कुचलकर नष्ट करने के पश्चात अदृश्य हो गया। वह चली गई। जो शेष था वह सिर्फ एक पैर था, अश्व का एक पैर। निप्सा अंततः एक प्राचीन सफेद अश्व के रूप में उभरी। यह उसका अंतिम दिखाई देने वाला शरीर था और इसके भीतर जो कुछ शेष था वह था एक ऑक्टोपस का धड़कता हुआ हृदय। आसुरी सेना किसी अनंत समुद्र के भांति कल्लारा द्वार से बाहर निकलती रही। बृहस्पति ने कई बार हिरण्यकश्यप पर वार किया, परंतु हिरण्यकश्यप पुनः अपने भाई के साथ जुड़ गया था। दो शक्तिशाली असुरों ने बृहस्पति पर जोरदार मुक्के बरसाए, जिनके पास उन प्रहारों पर प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। इस बीच अश्वत्थामा अपने दुष्ट अनुरूप के विरुद्ध अत्यंत परिश्रांत व निर्बल होता जा रहा था, जिस कारण दुष्ट अश्वत्थामा को महान अश्वत्थामा पर अपनी विजय का आभास हो रहा था और उसने तुरंत सहायता के लिए अपने साथियों को बुलाया। असुरों के एक समूह ने महान अश्वत्थामा को घेर लिया और उसे दृढ़ता से पकड़ लिया तथा संघर्ष करते समय उसे भागने का कोई अवसर नहीं दिया। उन्होंने अश्वत्थामा के चारों ओर अपने सेना की कई परतें तैयार की। अश्वत्थामा एक साहसी योद्धा और कुशल धनुर्धर अब अपने ही भय से पिंजरे में बंद एक फंसे हुए पक्षी से कम नहीं लग रहा था। अपने नकारात्मक पहलुओं को पुनः स्वयं पर हावी होने के भय ने उसे विकलांग बना दिया और वह स्वयं को मुक्त कराने का प्रयास भी नहीं कर पा रहा था। दुष्ट अश्वत्थामा एक स्वतंत्र आत्मा के समान आत्मविश्वास से चल रहा था और उसने महान अश्वत्थामा पर अपने दृष्टि बनाए रखी, जिससे वह अपने भाग्य के निकट पहुंच गया। जबकि अमर अश्वत्थामा पीड़ा से कराहते हुए निर्बल व अपंग प्रतीत हो रहा था। उसकी तीखी चीखें रणभूमि में गूंज उठी और सभी के सिर उसकी ओर मुड़ गए। जैसे ही भयावह अश्वत्थामा अपने दूसरे आधे भाग के समीप पहुंचा, जिन असुरों ने उसे बंदी बना लिया था वे प्रसन्नता से झूम उठे। जब उसने कृपाचार्य और ओम की ओर देखा
तो उसके शरीर का हर अंग कांप रहा था। जो उसकी सहायता के लिए दौड़ना चाहते थे और स्वयं को अपने शत्रुओं से मुक्त कराना चाहते थे, परंतु तभी शुक्राचार्य का तेज स्वर हवा में गूंज गया। हे असुर, यह हमारा अवसर है। उसके किसी भी सहयोगी को उस तक पहुंचने न दो, चाहे कुछ भी करना पड़े। उन्हें अश्वत्थामा से दूर रखो। यह वह क्षण था जब असुर लगभग विजयी हो गए थे और चक्रव्यूह के समान एक संरचना बनाई गई थी जो अटूट दिख रही थी। अश्वत्थामा अकेला फंस गया था। दुष्ट अश्वत्थामा तब अपने निर्बल अनुरूप के समक्ष खड़ा हो गया और उसे आलिंगन करने से पूर्व सीधे उसके नेत्रों में देखने लगा, जैसा कि उन्होंने तब किया था जब पृथक व्यक्तित्व यज्ञ के ठीक पश्चात उन्हें विभाजित कर दिया गया था। उसने महान अश्वत्थामा के नेत्रों में गहराई से देखा, जिससे उसमें शेष आशा की अंतिम डोर भी टूट गई। वही यह दृष्टि थी जिसने अश्वत्थामा को उसके अनंत जीवन में पहली बार, परंतु अंतिम बार नहीं, भयभीत कर दिया था। शापित अश्वत्थामा ने उसका कसकर आलिंगन किया और इस प्रकार उनका अशुभ पुनर्मिलन हुआ। जैसे ही दुष्ट अश्वत्थामा ने महान अश्वत्थामा को निगल लिया, घरे कोहरे ने दोनों को घेर लिया। अश्वत्थामा का पवित्र शरीर अब कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया था। उसकी शापित अवस्था ने उसके अनैतिक अमर के अस्तित्व को पुनर्जीवित कर दिया था। भीतर एक बोझिल युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा की बुराई ने उसकी अच्छाई को नष्ट कर दिया। उसकी विजयी हंसी उसके आसपास के उत्सव मनाते असुरों के साथ तालमेल बिठा रही थी। चक्रव्यूह के भीतर असुरों ने एक जोर विजय का बिगुल बजा दिया। इससे कृपाचार्य का मनोबल टूट गया, क्योंकि उन्हें अपने भांजे को एक बार फिर खोने का दुख सता रहा था। तेजस्वी अश्वत्थामा आसुरी अश्वत्थामा से पराजित हो गया था। यह पवित्र पर शापित की विजय थी। अश्वत्थामा हतोहता। कृपाचार्य ने अत्यंत निराश होकर परशुराम को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, जिसका अर्थ था, हमने अश्वत्थामा को खो दिया है। दोनों अश्वत्थामाओं के पुनर्मिलन पर असुरों के विजयी बिगुल को सुनकर परशुराम चिंतित हो गए। उन्होंने उस कष्ट का अनुभव किया जो केवल अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पहले अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनने पर अनुभव किया था, जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी मृत्यु के पूर्व हुआ था। बलहार, निवसा और अश्वत्थामा का चले जाना अमरों के लिए एक निराशपूर्ण क्षत थी और अब उनकी संख्या कम हो गई थी। रणभूमि शवों से भरी हुई थी और मिट्टी रक्त से लाल रंग की हो गई थी। अमर योद्धा अब असुरों की बढ़ती शक्ति से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जो एक एक कर सभी युद्ध जीत रहे थे। विजय ध्वज हथियाने और पृथ्वी पर अपना वर्चस्व बहाल करने के निकट पहुंच रहे थे। एक युद्ध जो सतयुग में आरंभ हुआ, अंततः कलयुग में अपने समापन पर पहुंचने वाला था। पृथ्वी ने कहा, जब मिसेस बन्ना समझने लगी कि कैसे इस गाथा का आरंभ हुआ और कैसे वह अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। परशुराम अपने शापित छवि को पराजित करने में असफल हो रहे थे। धर्मनिष्ठ अश्वत्थामा पर विजय प्राप्त करने के पश्चात असुरों को एक और शक्तिशाली योद्धा प्राप्त हो गया था। बलहार की मृत्यु हो गई थी और निवसा को छत बिछत कर दिया गया था। वृषकप अभी भी कल्लारा द्वार को बंद नहीं कर पाया था और ओम नागेंद्र को परास्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। युद्ध का घटना चक्र अमरों की पराजय की ओर संकेत कर रहा था। अश्वत्थामा की रक्षा करने में असफल होने के कारण कृपाचार्य अपराध बोझ से दबे हुए थे और अपने मार्ग में आने वाली आग की लपटों से लड़ते रहे और उन्हें एक ओर ढकेलते रहे। जब कृपाचार्य अपनी रक्षा करने और असंख्य असुरों पर आक्रमण करने में लगे हुए थे, तब निराशाजनक भाव और कांपती हुई गुर्राहट के साथ अश्वत्थामा दूसरे छोर से कृपाचार्य की ओर बढ़ा। अश्वत्थामा क्रोधित होकर कृपाचार्य को भस्म करने हेतु तत्पर दिख रहा था। उसका आक्रमण इतना भीषण था कि कृपाचार्य तोप के गोले के भार दूर जा गिरे। इसे ज्ञानगंज की सीमा पर कहर बरपाने के सुनहरे अवसर के रूप में देखते हुए शापित परशुराम ने नागास्त्र का आवाहन किया और कुछ ही क्षणों में सहर्ष सर्प युद्ध भूमि में रेंगने लगे, विष उगलने लगे और ज्ञानगंज के पशुओं में मृतकों की संख्या बढ़ाते रहे। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।